नमस्कार। एड का मुद्दा लगातार एक नया विवाद को जन्म देता जा रहा है। अब भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों की उनकी जानकारी की भारत में जांच शुरू कर दी गई है और यूएस एड से संबंधित भारत में जितने भी विभाग हैं वे सभी विभाग इसकी आंतरिक जांच में जुटे हुए हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही संक्षिप्त जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में और कोई विस्तृत ब्यौरा देना मुनासिब नहीं है, संभव नहीं। सवाल ये उठता है कि यूएस एड जिसको लेके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार एक के बाद एक खुलासा कर रहे हैं अपने देश में, और उनका कहना है कि उस धनराशि का इस्तेमाल भारत में मतदान के दौरान, मतदान के दिन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है, ट्रंप के बयानों की सच्चाई, उसके पीछे का मोटिव तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसको लेके जिस तरह का विवाद रोज एक नया जन्म ले रहा है, एक नया मोड़ ले रहा है, उसके चलते भारत के आंतरिक राजनीति काफी गर्म हो गई है, उसमें काफी बवंडर खड़ा हो गया। यूएस एड के जो भारत में मिशन डायरेक्टर थी वो वीना रेड्डी थी। वीना रेड्डी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वे अमेरिका में कई बड़े पदों पर रही हैं। वो एक बहुत ही शिक्षित महिला हैं और यूएस एड का लगभग 3 साल तक उन्होंने भारत में मिशन डायरेक्टर कामकाज देखा है। अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक भारत में जो भी धनराशि आई है अमेरिका की तरफ से, उस धनराशि का भारत के अलग अलग विभागों से जो समझौते हुए, उन सभी समझौतों पर पिछले 3 वर्षों के दौरान वीना रेड्डी के ही हस्ताक्षर है। और जब भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने मिशन डायरेक्टर से यहाँ उस पद को छोड़ के वापस अमेरिका चले। सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, तो इस मौके पर इस तरह का खुलासा करने का मोटिव क्या है? भारत सरकार से जो जानकारी अभी तक निकल के आ रही है उसके मुताबिक यूएस एड का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर और इलेक्शन एक्टिविटीज तक तमाम तरह के वेलफेयर स्कीम्स में किया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इस धनराशि का इस्तेमाल भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया गया। अब जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट कब आएगी, जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन एक बात सच है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खुलासे के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ मुद्दों को लेके, जिसमें खास तौर पर अमेरिका में रह रहे गैर कानूनी तरीके से भारतीयों की वापसी का मुद्दा था, जो पहले से ही एक थोड़ी सी कड़वाहट बनी हुई थी, उसमें और इजाफा होगा और एक नया संशय, एक नया विवाद, एक नया अविश्वास का वातावरण भारत में बनेगा। जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आया सबसे पहले, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश जेठमलानी ने यूएस एड का भारत में किए गए इस्तेमाल के जांच की मांग कर दी। उसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी यूएस एड को लेके कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाबी हमला तेज हुआ और कांग्रेस पार्टी ने जवाबदेही फिक्स करने की कोशिश करने लगी कि भारत में पिछले लगभग 10.5 साल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अगर पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी तरह की कोई विदेशी चंदा, विदेशी फंडिंग, विदेशी मदद आई है तो उसकी जानकारी तो भारत सरकार को होनी चाहिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को होनी चाहिए, भारत सरकार के उन सभी मंत्रालयों को होनी चाहिए जिन मंत्रालयों में उस विदेशी कथित धनराशि का इस्तेमाल हुआ। तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी गई? और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह खुलासा हुआ है तो उसके बाद भारत सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह क्यों कांग्रेस पार्टी पर दोषारोपण कर रही है, कांग्रेस पार्टी पर
आरोप लगा रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों इस पूरे मामले की जांच की पक्षधर है। सबसे मजेदार बात यह है कि भाजपा की तरफ से महेश जेठमलानी और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने इस पूरे मामले की गहराई में जांच करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो इस पूरे मामले में व्हाइट पेपर इशू करने की भी वकालत की जा रही है, उसकी मांग की जा रही है। तो क्या मौजूदा सरकार ईवीएस एड के मामले में व्हाइट पेपर जारी करने वाली है? क्या मौजूदा सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस खुलासे के बाद इस पूरे मामले में कोई गहन जांच पड़ताल कराने के पक्ष में है? क्या जांच रिपोर्ट को सरकार की तरफ से सार्वजनिक किया जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो एक के बाद एक खुलासे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हो रहे हैं, उन खुलासे के चलते भारत का राजनीतिक तापक्रम एक बार फिर बढ़ गया। और दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिकी एड का सर्वाधिक इस्तेमाल बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने के लिए किया गया है। इस बात को लेके तमाम तरह के रिपोर्ट्स अब तक सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश में आर्थिक सहायता देकर तख्ता पलट किया, वहां चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कराया और अपनी पिट्ठू सरकार बनवाई है। और बांग्लादेश के इस जो राजनीतिक हालात हैं, वहां की जो इनस्टेबिलिटी है, उसका असर भारत की राजनीति पर भी पड़ना लाजमी है। बांग्लादेश की निर्वाचित प्रधानमंत्री आज भी भारत में शरण लिए हुए हैं और बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत के बार बार चेतावनी देने के बाद, बार बार डिमांड पेश करने के बाद भारत की तरफ से वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के हवाले नहीं किया गया है। तो यह जो पॉलिटिकल असाइलम भारत ने दिया है वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री को, उसको लेके भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रिश्ते काफी तल्ख बने हुए हैं। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के चुनावों में अमेरिकी मदद का इस्तेमाल एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। सरकार की तरफ से कोई भी कद्दावर मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी इस विषय पर अभी तक कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझ रहा है। ऑफिशियली सरकार की तरफ से सिर्फ एक लाइन का बयान आया है, वो भी विदेश मंत्रालय के रूटीन ब्रीफिंग के दौरान, कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच में कई विभाग शामिल हैं, क्योंकि अमेरिका से जो भी आर्थिक मदद आई है उसका इस्तेमाल भारत के अंदर कई विभागों ने किया है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इलेक्शन प्रक्रिया है, इस तरह के और भी तमाम विभाग हैं जो वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं। तो उन सभी विभागों में आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों की कितनी सच्चाई है, उस धनराशि का इस्तेमाल क्या जिस मकसद से वह धनराशि लाई गई थी उस मकसद के अलावा किसी और मकसद में हुआ है, इन सारे मुद्दों पर गहनता से जांच चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि वीना रेड्डी की भूमिका, वीना रेड्डी का आंध्रा कनेक्शन, वीना रेड्डी का भारत कनेक्शन और वीना रेड्डी का एक मिशन डायरेक्टर के रूप में 3 साल तक भारत में रहकर उस अमेरिकी सहायता का भारत के अलग अलग परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स में खर्च करना, अलग अलग विभागों से साइन करके उनको रिलीज कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगर यह जांच सचमुच गंभीरता के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ी तो इस जांच के घेरे में भारत में तत्कालीन मिशन डायरेक्टर वीना रेड्डी की भूमिका भी आएगी और वीना रेड्डी की भूमिका की भी जांच हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।